हमारे जीवन का अगर कदर है, जिसको ज्ञान की कदर है उसको गुरु की कदर होगी। जिसको अपने आत्मा की कदर है, अपने जीवन का कदर है, उसको गुरु की कदर होगी। जिसको मनुष्यता की कदर है उसको गुरु की कदर होगी। अब पशु होके भटकना है तो फिर कोई बात नहीं। कई जन्मों में माता के गर्भ में लटकना हो, गर्भ न मिले तो नाली में बहने की तैयारी हो, तो फिर गुरु से जो भी करते हो करो। लेकिन जिसको अपने मनुष्य जीवन की कदर है वो गुरु की कदर करे बिना नहीं रहेगा। तो आज शंकराचार्य ने कहा मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रम एतदिक त्रयम दुर्लभम मनुष्य लोके। एक तो मनुष्य शरीर है लेकिन मनुष्यता का सद्गुण है। मुमुक्षत्वम मोक्ष की इच्छा। जैसे किसी ने हमारी गर्दन पानी में दबोच दी तो हम उस समय नहीं सोचते कि जलेबी खाएं या पूरी खाएं या पैसा इकट्ठा करें या इधर जाए, बाहर निकले या बाहर निकले। नरेंद्र बोलते थे कब मिलेंगे ईश्वर, रामकृष्ण बोले मिलेंगे। आखिर देखा बहुत हो गए तो बोले चलो गंगा जी में, और नरेंद्र की बोची पकड़ के गंगा में दबोच रखा। जितनी देर सह सकते थे उतना दबोचा, फिर छोड़ा। बोले कैसा, क्या याद आया? कुछ खाने का, पीने का, किसी से मिलने का, गप लगाने का, भिड़ाने का कुछ याद आया? बोले नहीं, बाहर निकले। दूसरी बार उससे कुछ सेकंड ज्यादा दबोचा, तीसरी बार उससे भी ज्यादा। बोले ये तीनों बार में क्या क्या विचार में आया? बोले कुछ नहीं, बाहर निकलूं बाहर निकलूं बाहर। बोले ऐसे ये जन्म मरण से दुखदायी संसार से बाहर निकालने की ऐसी तीव्रता होगी, उसी दिन ईश्वर प्राप्त हो जाएंगे। हम अनुष्ठान करते तो रात का कभी 12-1 बज जाए, अपना नियम पूरा करते। कभी कभी तो रात को बीच बीच रात में जगते, कैसे मिले ईश्वर, क्या ऐसा तड़पते थे। क्यों निश्चिंत आयुष्य नष्ट कर रहे हैं? रोज श्वासोश्वास में रोज एक एक दिन नाश हो रहा है। पैसा गया तो आ सकता है, स्वास्थ्य गया तो हो सकता है, लेकिन बीता हुआ समय गया तो फिर वापस नहीं आएगा। इसलिए ईश्वर प्राप्ति के, ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। आराम प्रिय नहीं था अनुभव। जुआनी में आराम प्रिय रहेगा होगा तो जल्दी बूढ़ा बनेगा और जरा जरा बात में बीमार हो जाएगा। हम जुआनी में आराम प्रिय नहीं थे तो अभी हम बीमार भी नहीं होते। सुना क्या बापूजी बीमार हो गए? एक बार वो फालसी मलेरिया, वो भी मच्छरों ने अपना काला हांडी में गरीबों के यहाँ बीच में रहे, मच्छर काटे, भंडारा किया था, उस समय हुआ बस। उसके आगे पीछे कभी सुना क्या बापू बीमार हुआ? नहीं। आराम प्रिय इसलिए बीमार होता है बार बार। परिश्रम करो, कम खाओ, आराम प्रियता छोड़ दे। बीमार होना भी बेवकूफ़ी का फल है। क्या तो पाप का फल है अगले जन्म का, या तो अभी बेवकूफ़ी का फल है। बीमार होना चाहिए, और बीमारी आए तो खाने पीने में थोड़ा संयम। क्यों बीमार हो? तो शरीर से बीमार होता है कोई आदमी, मन से बीमार होता है कोई, बुद्धि से बीमार हो जाता है। बुद्धि से बीमार होना तो बड़ी तबाही है। गलत निर्णय करना ये बौद्धिक बीमारी, गलत चिंतन करना ये मानसिक बीमारी, और गलत खान पान करना ये शारीरिक बीमारी। ये मैं पढ़ के नहीं बोल रहा हूं, देख लो कैसा कैसा आता है, बिल्कुल फिट है। आप आत्म साक्षात्कार कर लो, फिर पोथियां पढ़कर आप ज्ञान नहीं लाओगे। आपका ज्ञान स्वरूप से ही ज्ञान छलकेगा। टॉनिक लेकर आप स्वास्थ्य नहीं लाओगे, आपकी अपनी आत्म शांति से ही स्वास्थ्य के कण उभरते रहे। और रोक और पोप करके सत्यानाश करके खुशियां नहीं लोगे। अपने आप में तुम तृप्त रहोगे, चाहे शांत सुख हो, चाहे हर्ष उल्लास विनोद का सुख हो, चाहे ज्ञान का सुख हो, चाहे भक्ति का सुख हो, चाहे योग का सुख हो, लेकिन आपकी अपनी आत्मा के ही अनेक रूप का सुख आएगा। सतृप्तो भवति, वह तृप्त रहता है।
स अमृतो भवति। आंधी तूफान करने वाले थक जाए, आपको दुखी नहीं कर सकते। दुखी करने वाले दुखी होंगे अच्छी तरह से, आप दुखी नहीं हो सकते। आपको सताने वाले सताए जाएंगे प्रकृति के द्वारा, लेकिन आप नहीं सताए, क्योंकि आपने अपना निर्णय ऊंचा किया है। आपने अपने गुरु से वफादारी की है, अपने धर्म से वफादारी की है, अपने ईश्वर से वफादारी की है। आपको डरने की जरूरत नहीं। जा मरने ते जग डरे मोरे मन आनंद, कब मरिए कब मिलिए पाए पूर्ण परमानंद। कबीर जी कहते हैं, जिस मौत से सारी दुनिया को खौफ, उस मौत से भी मैं नहीं डरता। पिछले 2000 वर्ष से हिंदू साधु संतों की निंदा का परंपरा चली आ रही। नानक जी, कबीर जी, जब सनातन धर्म के बाद दूसरे धर्म बने ना, उन्होंने फिर हिंदुओं में से तो दूसरों को घसीटा। फिर भी अभी हिंदू धर्म का इतना महत्व है, इतनी साधना की सच्चाई है कि घंटों भर चुप बैठे हो शांति में, ऐसा दूसरी जगह बताओगे नहीं मिलता है। मैंने तो नहीं देखा दुनिया में, देश भर देश घूमा, मैंने नहीं देखा इतना शांति का धर्म लाभ करते और इतना ऊंचा तात्विक सात्विक सत्संग। हे राम जी, जो आत्मज्ञान का सत्संग देते वो ज्ञानवान का भली प्रकार उपकार मानना चाहिए, पूजन करना चाहिए, आदर करना चाहिए। उनका बड़ा उपकार है। और जो मुफ्त में सत्संग सुनते हैं, लाइट पंखे सुविधा लेते हैं या टुकड़ा खाते हैं और फिर अगर थोड़ा भी 19-20 सोचते हैं, उनको बड़ा भारी पाप लगेगा। उनको तो योग वशिष्ठ में कुत्ते वाली कथा पढ़ लेनी चाहिए, अथवा काली कमली वाले बाबा की कथा। यज्ञ याग तप व्रत वैदिक कर्म से भी सत्संग की ऊंचाई की बराबरी नहीं कर सकते। और सत्संग के स्थान से जाने का विचार होता है तो आपके कर्म हीन कर्म है, दुष्ट कर्म है, दुष्ट प्रारब्ध, दुष्ट चिंतन, दुष्ट कर्म है। नहीं तो राजे महाराजे मुकुलपुर के बाबा जीवन मुक्त थे और वहां का राजा 1942 की घटना है, अखंडानंद जी के साहित्य में पढ़ लेना। वो सत्संगियों के बीच बाबा बैठे थे और राजा ने पूछा कि महाराज, आत्मज्ञानी गुरु का क्या पहचान है, पूर्ण पुरुष की क्या पहचान है? ए बहरे, इधर आना, ब्रह्मचारी इधर आ। राजा के बच्चे का कान पकड़ के बाहर निकाल दे। ब्रह्मचारी ने बाहर निकाल दी। लोगों को आश्चर्य हुआ। सुबह बाबा घूमने गए तो मोकलपुर नरेश ठंड में ठुठरा प्रणाम करता है। बोले अभी तक रात भर यहीं थे? बोले हाँ। बोले मिल गया ना, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया ना, तुमने सवाल ही ऐसा किया था इसलिए मुझे आज्ञा करनी पड़ी। तुमने सवाल किया कि जीवन मुक्त ब्रह्मवेता के क्या पहचान है, तो तुम्हारे जैसे राजा की भी ऐसी तैसी कर दे। और तुम्हारी पहचान है कि तुम सत्य शिष्य हो। इतनी डांट के बाद भी निकाल दिया और राजा थे, गए नहीं, दुर्भाव नहीं आया। और गुरु का द्वार छोड़कर भागने का है तो आपके कर्मों की हीनता है, चाहे अभी दिखे चाहे न दिखे। कुछ न कुछ दुष्ट कर्म है, दुष्ट चिंतन है। मंदासु मंदमतया मंद भाग्या उपत्रता। सेवा से जी कतरा है, आध्यात्मिकता से जी कतरा है तो आपका भविष्य अंधकार में है। आध्यात्मिकता से आप किनारा कर रहे हैं तो आपका भविष्य अंधकार में है, पक्का लिख लो। और आध्यात्मिकता के तरफ सचमुच में झुकाव है तो भविष्य आपका प्रकाश में है, लिख लो। तो उसको कोई रोक नहीं सकता। ये कर्म का सिद्धांत।
मेरे को कितना ही लोग गुरु के द्वार से धकेलते थे, हम डटे रहे तो मेरा उस समय से भी भविष्य उज्जवल ही है। अगर मेरे को भाई खींचता था, पत्नी खींचती थी, माँ खींचती थी, मित्र खींचते थे, सारे खींचते थे, सारे के सारे, और वहां से भी धकेलते थे, फिर भी मैं डटा रहा। मेरा भविष्य उज्जवल हो गया और इसके बाद भी उज्जवल ही रहेगा। मेरा बाल बांका होने वाला नहीं, क्यों? मैंने अपने सतगुरु से निभाई, धर्म से निभाई है, संस्कृति से निभाई है। तो मेरे से जो गद्दारी करेगा उसको प्रकृति ठोकेगी, मेरे को क्या है? मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रकृति उसको अशांति देगी, प्रकृति उसको भविष्य अंधकार में करेगी, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। संत सताए तीन हो जाए, तेज बल और वंश, ऐसे ऐसे कई देखे रावण कौरव जड़े। तुमने गाली दी तो मेरे कान खराब हुए, तुम्हारी जीभ खराब हुई, मेरा मन खराब हुआ, तुम्हारा मन खराब हुआ, लेकिन तत्व दोनों का ज्यों का त्यों रहा। है उसने गाली दी, मेरे कान खराब हुए, उसकी जीभ और मन खराब हुआ, लेकिन उसका तत्व और मेरा तत्व खराब नहीं हुआ। ऐसा बात है। उसका मैंपना जो है शुद्ध, वो वैसे का वैसा है। ऐसा ज्ञान मिलता है क्या कहीं? वो गाड़ी चलाया, उसको एक्सीडेंट हुआ, पैर टूट गया, सिर फूट गया और ट्रीटमेंट में पैसा खराब हुआ, तबीयत खराब हुई, लेकिन उसका तत्व जो का त्यों है, आप जो का त्यों, कुछ नहीं खराब हुआ। हाँ, वो गया और लॉटरी लग गया और 10 करोड़ रुपया मिल गया, उसका तत्व भी वैसे का वैसा रहा, कुछ बड़ा नहीं। आत्मदेव ऐसा है, तस्य तुलना के न जाए थे। ऐसे आत्मज्ञान की नजीकी में आकर फिर जाए इधर उधर तो तबाही है, तबाही। दोष दर्शन का पाप बुद्धि में घुसता है तो गुरुद्वार पे रहने नहीं देता। दोष दर्शन अगर दिख जाए बुद्धि में, किसी के प्रति दोष दर्शन आ जाए, गुरुद्वार पे रह नहीं सकेगा ज्यादा दिन, पाप ले भागेगा तुमको। निस्तेज हो जाता आदमी, दोष दर्शन वाला निस्तेज हो जाएगा। फिर हाय फिल्म सीडी तू सुख दे, हाय निंदा तू सुख दे, हाय गपसप तू सुख दे। कैसे अभागे लोग गपसप से सुख ढूंढते, निंदा से सुख ढूंढते, फिल्म की सीडी से सुख ढूंढते, बाहर का चटोरेपन से सुख ढूंढते, तो कितने कंगले हो गए। वो कंगला है जो बाहर से सुख अंदर भरता है, वो शहंशाह जो अंदर से परमात्मा सुख से बाहर के वातावरण को मधुर करता है। तो मीरा अमीर है, शबरी अमीर है, रहीदास अमीर है, जनक अमीर है, सदना अमीर है, और भी कई अमीर आए धरती पर, जो तत्व में बस ईश्वर। अभी तुम्हें कितना पुण्य हो रहा है, कितना ज्ञान बढ़ रहा है, कितना जीवन उन्नत हो रहा है, उसका कितना फल हो रहा है, इसको कोई तोलने वाली तराजू संसार में पैदा नहीं हुई। और ब्रह्मा जी भी तराजू बनाएंगे तो तराजू टूट जाएगी। इतना लाभ हो रहा है तत्व ज्ञान की शांति से सुनने से। आत्मलाभात परम लाभम न विद्यते, आत्मलाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं। आत्मज्ञानात परम ज्ञानम न विद्यते, आत्मज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है। आत्म सुखात परम सुखम न विद्यते, आत्म सुख शांति के सुख के आगे दूसरे सुख कुछ भी नहीं। ये कितना पुण्य हो रहा है, कितना भविष्य उज्जवल हो रहा है। लेकिन दोष दर्शन निंदा, ये ऐसा करते हो, ऐसा अभागे,
वो चील कितना भी ऊंची होती गीद, लेकिन उसको मरा हुआ जानवर ही दिखता है। कितनी भी ऊंची जगह पे दे रहे अभागे लोग, लेकिन उनको ये ऐसा है वो ऐसा है। जाओ मरो, फिर पाप का फल भोगो, दोष दर्शन का पाप का फल भोगो। वो दोष दर्शन करा, वो दोष दर्शन का पाप तुमको ले भागेगा। चंदीराम महंत, वाह धन्य है उसका जीवन। चंदीराम की तो परीक्षाएं ऐसी ली कि तुम लोगों की किसी की नहीं ली हमने। और सभी परीक्षाओं में खरे उतरे चंदीराम, महंत चंदीराम। क्या तो पूर्व जीवन कितना नीचा था, और उस बहादुर ने, मैंने पूछा नहीं लेकिन उसने कुछ छुपाया नहीं। पूर्व जीवन उनका इतना गिरा हुआ था, इतना गंदा था कि हम सोच भी नहीं सकते थे। उन्होंने ही बताया, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, उसने बताया, उन्होंने, मैं अभी आदर शब्द बोल। लेकिन फिर जब समर्पित हुए तो छोटी छोटी बेटियां, छोटे छोटे बच्चे, जो होगा होगा, बापू के पास आ गए। घर वाले, समाज वाले पकड़ पकड़ के क्या क्या उन्होंने बोले, नहीं बस हो गया तो कभी घर जाने की नहीं सोची। शिष्य को ऐसा चाहिए, गुरु को सब कुछ दे, गुरु को ऐसा चाहिए, शिष्य का कछु न दे। शिष्य का कछु न ले, हमने क्या लिया, और भी लौटा के दे दिया उसको। उसके परिवार में आज तक 7 पीढ़ियों में इतना कोई प्रसिद्ध नहीं हुआ होगा, इतना कोई महान नहीं हुआ होगा जितना चंदीराम हो गया। मैं चैलेंज से कहता हूं, अगर परिवार में दम है तो मेरी बात को चैलेंज करके दिखाए। उनकी 7 पीढ़ी में इतनी ऊंचाई वाला कोई उनके खानदान में पैदा ही नहीं हुआ। 7 पीढ़ियों में, बताओ इतिहास। और चंदीराम का पूर्व जीवन कैसा था कि एक दिन भी पत्नी के सिवा नहीं रह सके, और बोले मैं पालनपुर हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था पत्नी के साथ रहने के लिए, काम बेकार ऐसा था मेरे को, उसने बताया बेचारे। दूसरी पत्नी भी उसी में गई, और तीसरी पत्नी 16 साल की, मैं 50-55 का पैसे देके खरीद के ले आया था दलाल और उसके माँ बाप को, और आशीर्वाद लेने गया था कि ये तीसरी पत्नी के साथ जिंदगी चले। तो लीलाशाह बापू कहाँ है ये पूछने आया, तो बापू ने कहा कि मैं तेरी शादी उससे करा हुआ। मेरा मन बदल गया, मैं आश्रम में आ गया। वो बच्चे छोटे छोटे, बोले वो तो वही संभालेंगे। जब कभी किसी से मिलते हैं तो मिलने का ज्ञान होता है कि नहीं होता है? होता है। अनुकूल मिलने से सुख होता है कि नहीं होता है? होता है। अनुकूल बिछड़ने से दुख होता है कि नहीं होता है? होता है। प्रतिकूल मिलने से दुख होता है कि नहीं होता है? होता है। तो दुख का ज्ञान, सुख का ज्ञान, ज्ञान ही तो विशेष हुआ। दुखाकार वृत्ति हुई, सुखाकार वृत्ति हुई, मिलनाकार वृत्ति हुई, बिछड़नाकार वृत्ति हुई। उस वृत्ति का ज्ञान होता है कि नहीं होता है? होता है। तो ज्ञान स्वरूप ईश्वर है, चेतन स्वरूप ईश्वर है, आनंद स्वरूप ईश्वर है। और सदा सदा मतलब 1 सेकंड का 100वां भाग भी हमसे दूर नहीं हो सकता। दूर होगा तो वो सर्वव्यापक नहीं है, अभी नहीं है, बाद में मिलेगा तो वो सदा नहीं है। तो ईश्वर सर्वव्यापक है, ये पक्का समझ लो। ईश्वर सदा है, ये पक्का मान लो। और ईश्वर परम हितैषी है, परम सुहृद है। अगर वो हमारा हित नहीं चाहते और हमारे सुहृद नहीं होते तो हमको इस प्रकार का ऊंचा ज्ञान, ऊंची साधना और अंतर आत्मा की प्रीति और मुक्ति की मधुरता नहीं मिलती। हमने कोई ऐसा कर्म किया है
चाहे गुरुजनों की सेवा हो, चाहे माँ बाप की सेवा हो, चाहे किसी की निस्वार्थ सेवा हो, प्रीतिपूर्वक सुमरण हो या सत्संग सुनने का पुण्य हो, उससे भगवान संतुष्ट हुए हैं, तभी हमको इतनी ऊंचाई का ज्ञान देते हैं, दिलाते हैं। ये मैं आपको पढ़कर नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल सच्ची अनुभव की बात कह रहा हूँ। कोई आज किताब पढ़ के मैं तुमको ये साधना सिखाने का नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो ईश्वर की कृपा है, हम लोगों के अंतःकरण में उसी की प्रेरणा है। इसको बोलते भगवत प्रसाद जा बुद्धि, भगवान के प्रसाद से बनी हुई बुद्धि, भगवत प्रसाद जा। तामसी बुद्धि शराबी, कबाबी और दूसरे में दोष देखने वाली होती है, पुण्य को पाप, पाप को पुण्य मानती है। चोरी, जारी, हिंसा, बदमाशी, अरे बोले यही तुम जिंदगी 4 दिन की। ये तामसी। माता पिता धार्मिक है, उनकी मजाक उड़ाएंगे, धार्मिक लोगों की खिल्ली उड़ाएगी तामसी बुद्धि। राजसी वाले खप्पे खप्पे काम में, क्रोध में, धन में ढगला करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। लोभ, यहाँ और वहाँ सुखी, ये नामना वामना। सात्विक बुद्धि संयम को महत्व देगी, सत्संग को महत्व देगी, पुण्यदान को महत्व देगी, भविष्य में भी सुखी रहे स्वर्ग आदि में। ये सात्विक बुद्धि है। और भगवत प्रसाद जा बुद्धि भगवान को अपना मानेगी, अपने को भगवान का मानेगी, और प्रीति पूर्वक सात्विक आहार व्यवहार। और कुछ लेगा देगा तो लेंगे तो भगवान की प्रसादी समझ के लेंगे, और देंगे तो भगवान की चीज समझ के देंगे। अपना अहम महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि अहम कल्पना है। मेरा नाम आए, फोटो आए, अखबार में आए, ऐसा नहीं होगा भगवत प्रसाद या बुद्धि को। अपने चल रहे हैं अन्न क्षेत्र बिहार में, कितनी जगह पे चल रहे अभी मेरे को पूरा पता नहीं है। फलानी जगह फलानी जगह फलानी जगह चल रहे हैं, मैं और चलाओ। सेवा तो करेंगे, लेकिन सेवा में कर्तृत्व भाव की गंध नहीं आए, कर्तापना। कर्म का कर्ता बनेंगे तो भोक्ता भी होंगे, तो सुख दुख भी होगा, पुण्य पाप भी होगा, जन्म मरण भी होगा। कर्म तो करें, लेकिन भगवत अर्पण। कर्म के फल को अपने तरफ ले आएंगे तो विक्षेप होगा, अहंकार पुष्ट होगा, राग द्वेष पुष्ट होगा, शत्रु मित्र भाव पुष्ट होगा। कोई भले शत्रुता करके अपना कुप्रचार या अपने को दुख दे, लेकिन अपने हृदय में शत्रुता न होने से अपने को दुख नहीं होता। प्रकृति फिर उल्टा वार उन्हीं को कर देती। फल में, जल में, थल में वासुदेव के अस्तित्व को कोई मिटा नहीं सकता। परिवर्तन प्रकृति की लीला है, वासुदेव की सत्ता से परिवर्तन होता है। जैसे पानी में उथल पाथल, झाग, बुलबुले, ये वो सब भी पानी है, और गहरे में शांत बैठा है पानी, तब भी पानी है। ऐसे ही हमारी इंद्रियां देखती है, कान सुनते हैं। हमने बुरा देखा, बुरा सुना, तो हमारा मन बिगड़ा, हमारे कान बिगड़े, हमारी इंद्रियां बिगड़ी, लेकिन हमारा चैतन्य वैसे का वैसा अविगड़ा आत्मदेव साक्षी जो कहते हो। हमने अच्छा देखा, अच्छा बोला, अच्छा सोचा, तो हमारा मन बुद्धि भाव अच्छा हुआ, लेकिन साक्षी चैतन्य तो वैसे का वैसा, अच्छे को भी जाने, बुरे को भी जाने। अच्छा आया गया, बुरा आया गया, लेकिन रहा कौन? मेरे प्रभु जी आप ही रहे। मैं मर जावा तू जीवे, मेरा मैं मर जाए तू जिए, तरंग मरे और सागर जिए।
बिंदु मरे और सिंधु जिए, तो बिंदु मरेगा किस में? सिंधु में ही। ऐसे ही अपने को वासुदेव में मानना शुरू करो। आप वासुदेव में मिल जाओगे। माँ के गर्भों में क्यों आना, क्यों भटकना? अपने को पापी, पुण्यात्मा, सुखी, दुखी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, फलाना ढिंगना मान मान कर क्यों मरना? हम वासुदेव के वासुदेव हमारे। ओ प्रभु नो प्रभु मारा है। આવો નિર્ણય કરવામાં શું જોર આવે? હું મારા પ્રભુનો પ્રભુ મારા, પ્રભુ મારા સત્ય સ્વરૂપ, પ્રભુ મારા ચૈતન્ય સ્વરૂપ, પ્રભુ મારા આનંદ સ્વરૂપ, અને પ્રભુ મારા નિત્ય, અને પ્રભુ મારા સર્વસમર્થ. અને દરેકને કર્મના ફળ ભોગવીને વહેલા મોડા પોતાની સાથે મિલાવાની લીલા છે આ સંસાર. મારા લીલાધરની લીલા છે, મારા લીલાશા બાપુની લીલા છે, મારા લાલજીની લીલા છે, મારા ઠાકોરજીની લીલા છે. जो नाम रखते चित्त चेतन रूप है, तदपि विषय ते डरंत रहे. विषय संत को असंत करत है. संत स्वभाव હોય પણ વિષય વિકારમાં જો મન લાગ્યું રે ચિત્ત, તો પછી વિકારી થઈ જવાય. तुम चैतन्य का सुमरण करो, ज्ञान स्वभाव में, आनंद स्वभाव में. सुमरण ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो, हले न जिह्वा होठ. पहले भाई सुमरण करो, हर्ष, फिर दीर्घ, फिर प्लुत, फिर आज जैसे प्लुत को भी लंबा के करवाया ना, कितने अच्छा लग रहा है ना, शांति मिल रही है ना, एकदम परिवर्तन. 2 दिन में तो क्या, सुबह दोपहर शाम, 1 दिन में महसूस होगा कि हाँ, न दूरे न दुर्लभ. वो परमात्मा दूर नहीं है, दुर्लभ नहीं है. सो साहेब सद सदा हाजूरे, अंधा जानत ताको दूरे. और राग से, द्वेष से प्रेरित होकर हम भगवान से दूर हो जाते हैं और भट्ठी बनाकर मर रहे हैं. शत्रु सताकर दुख देता है, शत्रु तपाता है, और मित्र ममता से दुख देता है. मित्र बीमार हो जाए तो दुख देता है, मित्र का एक्सीडेंट हो जाए तो दुख देगा, सगा वाला नो एक्सीडेंट થાય तो दुख થાય. शत्रु सता के दुख देता है, और मित्र ममता की, चिंता की चिता में तपाकर दुख देता है. मित्र मर जाए तो दुख देता है, मित्र रूठ जाए तो दुख देता है, मित्र बीमार हो जाए तो दुख देता है, और मित्र दुख में आ जाए, कंगाल हो जाए तो दुख देता है, नहीं देगा. और मित्र अमीर हो जाए और हमारे सामने नहीं देखे तो भी दुख देगा. और हम सुकड़े रहेंगे, मित्र आगे बढ़ जाए और हम वैसे के वैसे रहे तो भी सुकड़ान देगा. तो मित्र भी कचरा देता है, शत्रु भी कचरा देता है. भगवान ही अपना माधुर्य देते, अपना ज्ञान देते, अपनी सांत्वना और सुख देते. भगवान और भगवान के प्यारे हमको मुक्त आत्मा बनाते, महात्मा बनाते, परमात्मा बनाते, स्वतंत्र सुख के दरिया में तैराते उतराते. इसीलिए सत्संग की बराबरी दुनिया का कोई कर्म, कोई संपदा, कोई धन ब्रह्मज्ञानी गुरु के सत्संग की बराबरी नहीं कर सकते. सारी पृथ्वी का राज्य मिल जाए तभी भी सत्संग की बराबरी नहीं होती. अरे इंद्र का पद मिल जाए तभी भी सत्संग की बराबरी नहीं होती. मानुषी तराजू तो सत्संग के पुण्य को नहीं तोल सकती, लेकिन ब्रह्मा जी की तराजू भी ब्रह्म ज्ञान के सत्संग के पुण्य को नहीं तोल सकती. अगर ब्रह्मा जी तराजू बनाएंगी तो टूट जाएगी, विफल हो जाएगी. लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानां मीश पारं न याति.
समुद्र की स्याही कर दे और जो धरती पर पेड़ है उनकी कलमें बना ले, फिर भी भगवत स्वभाव का, भगवत तत्व का, भगवत महिमा का, भगवत प्रसाद जाकर पूरा वर्णन नहीं होता। अजब राज है ये मोहब्बत के फसाने का, जिसको जितना आता है गाए चला जाता है, पार हुए चला जाता है। पूर्ण महिमा किसी ने नहीं गाई, वर्णन नहीं किया, क्योंकि भगवान अनंत है। अगर आपने पूर्ण गाई तो भगवान अंत वाले हो गए ना। इसीलिए भगवान को जानना नहीं होता है, भगवान को मानना होता है। मानते मानते अपना मैं मिट जाता और बुद्धि टिक जाती, तो भगवान कृपा करके अनुभव करा देते। अब कोशिश किया भगवान कैसे हैं क्या है, तो कोशिश करने वाला रहेगा, फिर विचार आएंगे, अपने को शब्द जाल में फंसा देगा अथवा कोई कल्पना में फंसा देगा, ईश्वर को नहीं पाएगा। जो ईश्वर को जानना चाहता है वो ईश्वर को नहीं जान सकता है, और जो ईश्वर को नहीं जानना चाहता है वो भी नहीं जान सकता है। तो बोले अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान को जानने की जिज्ञासा करो। हाँ, तो जिज्ञासा करेंगे, सत्संग सुनेंगे, फिर पता चलेगा। प्रयत्न करते 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 तो कृपा करके प्रकट हो जाता। प्रेमपुरी महाराज का आश्रम है बंबई में। वो लगभग सौराष्ट्र के संत, गृहस्थी जीवन सौराष्ट्र का था, सन्यासी बने, जहां तक मुझे सुना है मैंने। ईश्वर की खोज में गए 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 तो केदारनाथ के करीब कहीं रहने लगे, अलकनंदा के किनारे बैठे रहे, कैसे मिलेंगे ईश्वर ऐसा। तो जब तड़प खूब बढ़ती है तो ईश्वर न जाने कब किस रूप में आकर अपनी कृपा बरसा दे। तो एक बाई आई, केदारनाथ के रास्ते, जो अलकनंदा जो भी सरिता होगी, अधिकार पूर्वक कहा कि तुम मुक्ति चाहते हो? प्रेमपुरी तुम मुक्ति चाहते हो? तो देखा कि भाई अधिकार पूर्वक नाम लेकर बोल रहे। बोले हाँ मातेश्वरी। बोले तुम किससे बंधे हो? धन से बंधे हो? धन कितना आया चला गया। कुटुंब से बंधे हो तो साधु हो गए। किससे बंधे हो? मुक्ति चाहते हो तो तुम किससे बंधे हो? खोजो किससे बंधे हो, खोजो। जरूरत पड़ी तो मैं आऊंगी। वो एकदम परिपक्व फल और जरा सा हवा का झोंका लगे तो धरती पे खोजा कि हम किससे बंधे हैं। शरीर समय पाकर चला जाएगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। वास्तव में हम मुक्ति चाहते हैं तो हम मुक्ति चाहने वाले को बंधे किससे? खोदते 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 खोद भगवत कृपा हो गई। खोदते खोदते मैं खो गया, जिसको खोजता था वही हो गया। प्रेमपुरी महाराज आनंदित रहते थे। फिर तो धीरे धीरे भक्त बढ़े। अभी भी उनका प्रेमपुरी महाराज के नाम का बंबई में कहीं आश्रम है। मैंने देखा नहीं, सुना है, और मैंने सुना है वो सच्चा है। अखंडानंद जी महाराज उधर गए आए, उनके साहित्य से मैंने जाना है। और वे सत्संग करवाते रहते थे, कभी कोई संत कभी कोई संत। बंबई में प्रेमपुरी आश्रम में तो कोई अच्छे अच्छे भगत भी, बड़े बड़े करोड़पति लोग भी उनके चरणों में आते सत्संग शांति। तो किसी भगत के साथ कार में बैठे थे, बारिश के दिन थे, और गाड़ी चली तो सामने वाली गाड़ी ने छींटे उड़ाए धड़ाक से।
तो गाड़ी का कांच खुला था तो कीचड़ के छींटे अंदर आ गए। सेठ जी चिढ़ गए। प्रेमपुरी महाराज तो वासुदेव सर्वमिति, घटना तो वही की वही, लेकिन समझ अलग रही। सेठ और ड्राइवर तो दुखी हो गए। महाराज कहते काहे को दुखी होते, वो तो गाड़ी फास्ट आई चली गई। अभी नहीं मान लेते हो कि भाई वृंदावन में तो जाते तभी ठाकुर जी का चरणामृत मिलता है। अभी भी ठाकुर जी ही की कृपा बरसी और कार के पहिए के द्वारा चरणामृत छिटक के गए। ठाकुर जी की मर्जी, मौज करो, काहे को दुखी होते हो। कैसा नजरिया संत पुरुषों का। अब उसका पीछा करके उसको डांटे तभी भी दुख नहीं मिटता, और बार बार चिंतन करे तो भी दुख नहीं मिटता। लेकिन यहाँ ब्रह्म स्वरूप ठाकुर जी को ले आए। वासुदेव सर्वमिति, रसो अपसु कौनते है। पानी में रस रूप मेरा स्वभाव है। विज्ञानी सब मिलकर प्योर पानी नहीं बना सकते। हाइड्रोजन ऑक्सीजन, पानी को तोड़ो तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जोड़ो और आर्टिफिशियल पानी बनाओ, लेकिन पानी का वो स्वाद नहीं आएगा जो कुदरती पानी है। क्योंकि रसो अपसु कौनतेय, रस स्वरूप परमात्मा चेतना, जल में रस भगवत सत्ता है। सूर्य और चंदा में तेज औषधि पुष्ट करने की सत्ता भगवान की। सूर्य में जीवनी शक्ति बरसाने की शक्ति भगवान की। माँ में वात्सल्य उभारने की और दूध बनाने की सत्ता भगवान की। तो बोले नहीं, ये तो ऑटोमेटिक है, बच्चा घर में आएगा और ये सोइन ये ऐसा ऐसा होता है, दूध बनेगा। तो तुम रोबोट बनाते हो, एक रोबोटी बनाओ और उसको गर्भ धारण कराओ और रोबोटी दूध बना के दिखा दे तो मैं तुम्हारा चेला हो जाऊं। लो, चैलेंज है मोनस ने। रोबोट तो बनाया, अब रोबोटियां बनाओ और फिर रोबोटी के गर्भ से बेटा पैदा हो और दूध बने तो मैं तुम्हारा चेला हो जाऊं और मेरे चेले भी आपको समर्पित कर दूंगा। आप बापू के भी गुरु और बापू के भक्तों के भी। हरि अनंता, हरि कथा अनंता, हरि सामर्थ्य अनंता, हरि प्रसाद अनंता। मैं कहीं पढ़कर आज तुमको प्रवचन सुना रहा हूं, ऐसा नहीं है। आप ईश्वर में रहो तो आपकी बुद्धि में ईश्वर का ज्ञान आएगा। आपके शरीर के केंद्रों में आरोग्य के कण ईश्वरीय सत्ता से उभरे। ज्ञान के लिए आपको पोथे नहीं रटने पड़ते और स्वास्थ्य के लिए आपको टॉनिक नहीं खानी पड़ती और प्रसन्नता के लिए रॉक और पॉप म्यूजिक की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रसन्नता आपके अंदर से ही उभरेगी और आपकी निगाहों से वातावरण में शांति और प्रसन्नता आ जाएगी। कैसा है भगवान का प्रीति, कैसा है भगवान का ज्ञान, कैसा है भगवान का चिंतन, कैसा है भगवत प्रसाद जा माहौल। औद्योगिक अहमदाबाद और दिन भर काम धंधे और घर बार में, और अब भी बैठे तो नैमिषारण्य में जैसे ऋषि शांत बैठे रहते, ऐसी शांति अभी दिख रही है। ये क्या भगवत प्रसाद जा मति का फल नहीं है? ये सत्संग की महानता का दर्शन नहीं है? सत्य स्वरूप ईश्वर की महानता का दर्शन नहीं है? ईश्वर की सत्यता का, चेतनता का, माधुर्य का दर्शन नहीं है? काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अलेपा तेरे संग सहाय। फल बन के बिगड़ गए लेकिन अस्तित्व वही का वही। लहर बन के बिगड़ गई, पानी वही का वही। मकान बन के बिगड़ गए, आकाश वही का वही। सृष्टियां बन के बिगड़ गई, मेरे प्रभु तुम वही के वही। हजारों जन्म हमारे बन के बिगड़ गए, अभी भी वही के वही।
हजारों दिन आके चले गए मेरे साक्षी प्रभु तुम वही के वही। हजारों रातें आई और गई, उसको जानने वाला वही का वही। हजारों संध्याएं आई और गई, तुम वही के वही। हजारों सुबहें आई और गई, तुम वही के वही। हे मेरे सत्य स्वरूप, हे मेरे चेतन स्वरूप, हे मेरे साक्षी स्वरूप, हे मेरे ज्ञान स्वरूप। ऐसा करते करते फिर मन इधर उधर जाए। तेरे को जाना है तो जा, लेकिन मन स्फुरता है तो तुम्हारी सत्ता से महाराज। अपने आप मन बैठ जाए। मन से लड़ो नहीं और मन के टट्टू बनो नहीं। मन तुम पे चढ़ बैठे और तुम भागते फिरो नहीं। न मन से लड़ो, न मन के टट्टू बनो, न मन को टट्टू बनाओ। अरे मन भी तो मधुरमय है, ज्ञानमय का रस लेगा तो वो भी मित्र बन जाएगा। आत्मे आत्मनो बंधु, आत्मे रिपुरात्मना। मन को देखने, सूंघने और विकारों में ले जाते हो तो आप अपने आप के शत्रु बन जाते हो। और मन को इधर उधर से युक्ति से लाल्यते पाल्यते बालवत मना, जैसे बच्चे को समझा बुझा के फुसला के पटा के फुसलाइन पटावीन मन ने केम बालक ने अपने बढ़ावी गणावीन ग्रेजुएट कर दे। ऐसे मन को फुसला के कभी हरिनाम कीर्तन, कभी सेवा, कभी सत्संग, कभी कुछ। भगवान में भगवत प्रसाद जामे। अब भगवत रस में मन को लगा तो उसको एक बार रस आ गया, चल पड़ेगा। पान मसाला सत्यानाश करता है, फिर भी वहां से रस आ गया तामसी, तो मन उधर चल पड़ता है। पैसे खर्च करके तबीयत को दाव पे लगा के भी चल पड़ता है। ऐसा है, रस आ जाए। दारूड़ी को दारू से रस, अफीमची को अफीमची से रस, फिल्मबाज को फिल्म से रस, गपोड़ी को गपोड़ियों से रस, ऐसे निंदकों को दूसरे निंदकों से रस। सिंध देश में बड़े प्रसिद्ध मुसलमान फकीर हुए कि हिंदू थे, भगवान जाने। बताया नाम था, शायद हिंदू ही होंगे। बताया फकीर, वो अपने माँ के संपर्क में भी रहते थे। फक्कड़ फकीर बन गए, लेकिन माँ की प्रीति श्रद्धा, जैसे हम भी तो जीवन भर, हमारी माँ हयात थी तो उनके साथ ही तो रहे। तो उनकी माँ ने कहा कि बेटा जरा आग जलानी है। पहले माचिस इतने विकसित नहीं हुए थे, ऐसा लगता है। तो किसी के घर से आग ले आके फूंकते थे। तो बताया गया, बोले माँ सबने भोजन बना के आग शांत, अग्नि तो नहीं है। बोले फिर तुम तो पहुंचे हुए फकीर हो, जाओ नरक से अग्नि ले आओ। बताया हाँ से क्या माँ, नरक में अग्नि होते कोई नहीं, दोजक में अग्नि कोई नहीं। तो बोले मैंने सुना है कि दोजक में पापी लोग अग्नि में जलते रहते, तो थोड़ी ले आओ, तुम पहुंचे हुए फकीर हो। बोले वो पापी लोग यहाँ ही द्वेष करके अपने हृदय को जलाते रहते, और जहाँ इकट्ठे होते वहां आग बन जाती। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा है, वैसा है। पापी फरियादी होते हैं और दूसरों पर दोषारोपण करते, तपते रहते, खिन्न होते रहते। और ऐसे लोग जहाँ इकट्ठे होते वो नरक हो जाता है, और पुण्यात्मा जहाँ इकट्ठे होते हैं ऐसा स्वर्ग सत्संग हो जाता है, वैकुंठ से भी ऊंचा हो जाता है। राम परवाना भेजिया वाचत कबीरा, रोए क्या करूं तुम्हारी वैकुंठ को, जहां साध संगत नहीं होए। हे प्रभु वैकुंठ में आ जाए, लेकिन सत्संग नहीं है तो वैकुंठ में भी जय विजय राग द्वेष में आए, और हिरणाक्ष हिरणाकश्यप बने, रावण और कुंभकर्ण बने, शिशुपाल और दंत वक्र बने, और तुम्हारे हाथ से मरना पड़ा। हमको वैकुंठ नहीं चाहिए ठाकुर जी, हमें तो सत्संग देते रहना। कबीरा मांगे मांगना, प्रभु दीजो मोहे दोए। हमारी झोली में दो चीज देना, हमारा ठाकुर जी हमारी झोली में बे वस्तु नाखजो। संत समागम हरि कथा तुलसी, नहीं मेरी बोल रही। कबीरा मांगे मांगना, प्रभु दीजो मोहे दोए।
संत समागम हरि कथा मोह घर निश दिन होए। मेरे घर में रोज संत समागम हरि कथा। अब घर में रोज कथा कैसे हो? आजकल तो पुस्तकें कैसेटों के द्वारा घर में रोज कथा हो। संत समागम, जहाँ संत की कथा होती है, सत्संग होता है, वहीं संत समागम है। संत समागम हरि कथा मोह घर निश दिन होए। संत समागम नहीं होगा तो असंत समागम होगा। हरि कथा नहीं होगी तो राग और द्वेष की चर्चा होगी। ये ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। या तो राग से बंधेंगे, या तो मित्र से फंसेंगे, या तो शत्रु से तपेंगे, और क्या हो जाएगा। भगवत कथा के सिवाय कोई भी चर्चा करोगे तो या तो शत्रु से तपेंगे, या तो मित्र से दुखी होंगे, चिंतित होंगे, फंसेंगे। या मित्रता में फंसेंगे, या तो शत्रुता में जलेंगे। तीसरा कोई उपाय नहीं है। अगर भगवत कथा, भगवत चिंतन, भगवत निमित्त कार्य नहीं होते तो राग में करेंगे या तो द्वेष से करेंगे, तो द्वेष भी तपाएगा और राग भी फंसाएगा। इसीलिए कोई भी काम करो तो राग की प्रधानता नहीं, द्वेष की प्रधानता नहीं, भगवत प्रधानता, धर्म की प्रधानता, सद्भाव की प्रधानता। पंडित नेहरू के पिता का नाम था मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय जी की खूब आपस में बनती थी। एक दिन मोतीलाल नेहरू ने कहा कि मालवीय जी, आप मुझे 100 गालियां दे दो, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, दुखी नहीं होऊंगा, मेरी सहन शक्ति का परीक्षा ले लो। मालवीय जी ने बहुत ऊंचा उत्तर दिया। बोले, आपको 100 गाली दूं, आपको दुख होए ना होए, आपकी सहन शक्ति में आप पार हो जाए या ना हो, लेकिन मैं 100 गाली दूंगा तो अपनी जीव और अपना अंतःकरण और अपने ज्ञान तंतु मेरे खराब करूंगा। ऐसा घाटे का सौदा हम नहीं करते। घाटे का शब्द मैंने मिलाया है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ऐसा सुख स्वर्ग तथा और किसी स्थान में भी नहीं है जैसा सुख आत्मा में स्थित होकर पाया जाता है। हे राम जी, आत्म सुख में विश्रांति पाने के निमित्त मुनीश्वर, देवता, सिद्ध और महर्षि दृश्य दर्शन का संबंध त्याग कर स्थित होते हैं। इससे देखो, आत्म सुख, आत्म सामर्थ्य, आत्म रस, आत्म विश्रांति, वो बहुत ऊंची चीज है। उसको पाने के लिए दृश्य और दर्शन का आकर्षण छोड़कर बड़े बड़े बुद्धिमान, राजे, महाराजे, जति, जोगी, उच्च कोटि के लोग उस सुख के लिए यत्न करते और पा लेते हैं। वो सुख कैसा है? बोले, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वो सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत, जिसका अंत न हो, वह अनंत ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्मी स्थिति प्राप्त कर। तो ब्रह्म सुख के आगे, ब्रह्म ज्ञान के आगे, ब्रह्म विश्रांति के आगे स्वर्ग का वैभव भी बोना हो जाता है। तो इंद्रियों के द्वारा जो आदमी संसार में भागता फिरता है, ये तब तक भटकना होता है, 84 लाख योनियों की सजा भोगनी होती है, जब तक आत्म सुख नहीं मिला। ये जरूरी नहीं कि हम नाक से मजा लेंगे तो ही जिएंगे, जीभ से मजा लेंगे तो ही जिएंगे। काम इंद्री से मजा भोगकर तो तबाही होती है। ये मजा तो ऊपर से दिखती है सजा। जैसे खेत खली के पतंगियों को मजा दिखती और लाइट के नजीक जाते ही हवा के झोंके और ट्रैफिक के धक्कों से गिर जाते और छटपटा के मरते रहते।
ऐसे इंद्रियों के जो भी सुख है वो विकारी सुख जीव को कई जन्मों तक ऐसे ही छटपटाहट में भटकाता रहता है। तो आत्म सुख बहुत ऊंची चीज है, आत्मज्ञान बहुत ऊंची चीज है, आत्मरस बहुत सार स्वरूप है और वो सहज में है। रात को तुम कुछ देखते नहीं, कुछ सूंघते नहीं, कुछ चखते नहीं, कुछ स्पर्श नहीं करते और गहरी नींद में चले गए और सुबह ताजे होकर आते। दुख मरता है, सुख भी मरता है, रोग भी मरता है, आरोग्य मरता है, लेकिन तुम्हारा आत्मा अमर है। बुरा देखने, बुरा करने से, बुरा सोचने से मन, इंद्रियां, कर्म बुरे होते हैं, लेकिन तुम्हारा आत्मा बुरा नहीं होता। वह आत्मा उस वो जिसको कोई बुराई नहीं छुए, कोई अच्छाई जिसके आगे माना नहीं रखे, वो ऐसा परम निर्दोष नारायण निरंजन देव का सुख, ज्ञान और अमरता है। कितना भी बुरा आदमी हो या भला आदमी हो, रात को गहरी नींद में एक हो जाते। एक युवक साधु बन गए थे, घूमते घामते किसी मंदिर के बरामदे में रात को आसन लगाया। सामने राजा का महल था और युवराज था, वो भी अपनी पत्नी से बात करते करते उस साधु की मखौल उड़ा के ठट्ठा मस्करी कर रहे थे कि देखो बेचारा युवक, शादी हुई नहीं, साधु बन गया, क्या इसकी जिंदगी। हम लोग तो कैसे मौज से जी रहे, कैसी जिंदगी है शादी की और कितने मजे से जी रहे हैं। क्यों री? बोले हाँ जी, जो कुछ मोह मद होता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, उससे अपने को कुछ मान बैठे, अपनी असलियत को जानते नहीं है, इन चीज़ों से अपने को बड़ा मान रहे हैं। ये चीज़ें जिसकी वो शरीर भी नहीं रहेगा तो चीज़ें कब तक रहेगी। लेकिन मद हो जाता है ना तो आदमी को सही नहीं दिखता है। टट्टा मस्करी व्यंग कटाक्ष करते वो सो गए। सुबह हुआ तो वो साधु तो उठकर जंगल की तरफ चल दिया, नदी के किनारे अपना नहाया धोया और थोड़ा बैठा ध्यान में। वो युवराज घोड़े पर सैर करने आया, उसी साधु को पहचान लिया। बोले महाराज, महल के सामने वाले मंदिर के बरामदे में रात भर पड़े थे, तुम वही हो ना? महाराज ने कहा हाँ बिल्कुल, तुम्हारे महल के सामने। बोले हाँ वही हो ना तुम? बोले हाँ। लेकिन साधु के चेहरे पर कोई चमक थी, निर्भीकता थी। युवराज को देख रहा है, साधु को दया आ रही उसकी शैली पर, उसकी जिंदगी पर, और युवराज को दया आ रही है साधु पर। व्यंग कटाक्ष करते करते युवराज, जो अभी शादी हुई थी और राज तिलक भी हो गया था, पूछा महाराज रात कैसी बीती तुम्हारी? महाराज भी आत्म सुख से तृप्त रहने वाले थे। शरीर में नहीं हूँ, इंद्रिया में नहीं हूँ, बुद्धि में नहीं हूँ, इन सब का अधिष्ठान सत्य चित्त आनंद आत्मा में हूँ। इस ज्ञान से संपन्न थे और इसी ज्ञान के द्वारा विश्रांति पाते थे। तो अपने रसमय जीवन को जान चुके थे। रसो वै स वैश्वानरो, वह भगवान रस स्वरूप है। जगत में जो भी थोड़े थोड़े रस है उसके मूल तो वही भगवान ही है। जैसे हमने फूल लिए, सूंघे, मजा आया, रस आया, तो मूल में चेतन है तभी रस आएगा। इसकी उत्पत्ति में भी चेतन का सहयोग है, सुगंध में इसी का सहयोग है तभी रस आएगा। तो जहाँ भी रस है
उसका मूल को खोजो तो भगवान का ही होगा। लेकिन ये इंद्रियों का है, इसलिए जीव भटक जाता है, और मूल भगवान का रस जीव का बेड़ा पार हो जाता है। तो बोले रात कैसी बीती महाराज? महाराज ने कहा अरे रात कैसी बीती, कुछ तो तुम्हारे जैसी और कुछ तो बहुत ऊंची रात बीती। बोले मेरे जैसी? मैं महल में सोया था और आप खुले बरामदे में लावारिस जगह पे सोए थे, मेरे जैसी रात तुम्हारी? बोले राजन, राज्य चलाते हो तो बुद्धि भी होगी, बुद्धि है ऐसा नहीं कहा, बुद्धि भी होगी। महाराज ने भी कस ली कमान। गहरी नींद में मैं धरती पे सोया हूं या मैं राजमहल में सोया हूं ये याद नहीं रहेगा। जब याद रहता है तब तक वो नींद का सुख नहीं मिलता। प्रगाढ़ नींद से सुख भी मिलता है, स्वास्थ्य भी मिलता है। इसको अविद्या बोलते हैं। वास्तविक में तो स्फूर्णा होता है, वो अविद्या है। ये तो सदा विद्यमान तत्व में गहरी नींद में तुम भी गए हम भी गए, दोनों एक जैसा सुख शांति भोगे थे। और तुम कभी कभी जगते थे तो अपनी पत्नी के हाड़ मांस की आसक्ति में चमड़े चाटते थे, और मैं जगता था तो शुद्ध सुख में आनंदो अहम चैतन्य हूँ भगवत स्वरूप का रस लेता था, और तुम काम के खड्डे में गिरते थे। बुरा मत मानना, तुम ही ने पूछा है कि रात कैसी बीती, तो मैं सच कहता हूँ कुछ तो तुम्हारे जैसी। गहरी नींद में तुम और हम दोनों एक सच्चिदानंद में विश्रांति पाते। वहाँ महल में रहा हुआ और धरती पर सोया हुआ बाहर से अलग दिखता है, लेकिन गहरी नींद में सच्चिदानंद आत्मदेव में वही एक रास्ता हो। चिंतित चिंताओं के आहे करहाटे लेता है, विकारी विकारों के खड्डे में गिरता है, बुढ़ा बीमारियों के आहे लेता कर रहा था। मैं बीमार भी नहीं हूँ, मैं चिंतित भी नहीं हूँ, और मेरा सुख पराधीन नहीं है। पराधीन स्वप्ने सुख नाई। पत्नी के शरीर से सुख ले, वाहवाही से सुख ले, खान पान से सुख ले, ये पराधीन सुख है। हम हैं अपने आप हर परिस्थिति के बाप, सुख स्वरूप हो हम। मैं सुख स्वरूप हूँ, ओम ओम। मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, ओम ओम। मैं प्रभु का हूँ, गुरु का हूँ, गुरु और प्रभु मेरे हैं, ओम ओम। तो मैं शुद्ध सुख स्वभाव में अभ्यस्त हूँ। तो मैं नींद खुली और चुप बैठा। ये तो तुमको कह के सुनाया थोड़ा, अभी ऐसा कहना भी नहीं पड़ता है। उठत बैठत वही उठाने का कबीर, हम उसी ठिकाने जहाँ से मन बुद्धि स्फुरित होते उसी में हम शांत होना जानते। उसी रस स्वरूप में, ज्ञान स्वरूप में, चेतन स्वरूप में, आनंद स्वरूप में, जिसमें भगवान नारायण 4-4 मास विश्रांति पाते हैं। शिव जी वर्षों तक समाधिस्थ विश्रांति पाते, उसी में रात को हम जगते हैं तो थोड़ा फिर उसी में चले जाते।